तो कराने दीजिए तो हो जाएगा सब। अभी तक जो दो एक्सरसाइज आप लोगों ने की थी वो सरफेस एरिया पे था, है ना। तो अब क्या है, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई चीज, किसी चीज के अंदर कितनी चीज आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये 500 ml की ये बॉटल, बॉटल बोल रहा हूँ, ग्लास। जब मैं इसकी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, जबकि हम सरफेस एरिया की बात करते थे तो ये था कि इसका ये मटेरियल जो है उसका सरफेस का एरिया कितना है। वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितना भरा जा सकता है। दो वर्ड होते हैं, इसको समझना है यहाँ पे। तो अब दो एक्सरसाइज जो है हमारी इसी बात पे डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ क्या है, सर्कुलर कोन। तो कोन तो पहचानते ही हो, ऐसा होता है ना, सबको याद होगा। तो इसका वो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। इसके पहले तुम्हें याद है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता था। सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता था पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं, कोन कितना होता है, हम यहाँ पे उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट बताऊं उससे पहले ही इसको समझो आप। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। हमने क्या पाया है, जब सेम हाइट का, ध्यान से देखो, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, सेम रेडियस है इसकी, इसका रेडियस क्या, सेम। इससे जब हमने पानी भर के इसके अंदर डाला, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो 3 बार हमको भरना पड़ा, तब जाके हमारा सिलेंडर क्या हुआ, भर पाया। तो इस एक्टिविटी से मुझे क्या पता चला कि सरफेस बोल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 होता है किसके, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के। क्यों, हमने ये चेक किया है कि 3 बार सेम हाइट सेम रेडियस का अगर चीज डाली जाए इसके अंदर तो वो 3 बार में भरती है, इसलिए वॉल्यूम कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस पहला क्वेश्चन ही है, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी अब कर सकते हो तुम लोग खुद ही। कर लिया क्या किसी ने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस इतना है, हाइट इतनी। तो पहले तो कोन बना लो आप, चाहे ऐसा बनाओ चाहे वैसा बनाओ। इसका रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। हाँ, हमेशा डायग्राम बनाओ, ठीक है, टीचर को अच्छा लगता है, आसान होता है उसको देखना। अब इसका क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना लूं, 6 × 6, एच कितना लूं, 7, 7 7 कट गया, 3 2 जा 44 इंटू कितना, 6 6 4 जा कितना होता है, 24, 6 4 जा 24, 24 25 26, सही है। अब ध्यान देना, जहां तुम लोग गलती करते हो, इतने खुश मत हो जाना, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखना, ठीक है। वॉल्यूम ये देखो सेंटीमीटर में चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डाला, सेंटीमीटर। जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो जो भी यूनिट होती है उसका क्यूब लगाया जाता है, एरिया निकालती हो तो स्क्वायर लगाया जाता है, ठीक है। ये चीजें होगी, ये वाला करके दिखाओ सब जल्दी से। कितना आया गर्ल्स का बताइए, 15। हेल्प चाहिए या कर लिया सबने, तो कर लिया होगा मेरे हिसाब से सबने, हो गया, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छा है ये, लीटर्स में इसको चाहिए कैपेसिटी। तो लीटर्स याद है कितना होता था, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते थे,
1 मीटर क्यूब में, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो लीटर में चेंज करने का। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। इमेजिन करो मेरा हाथ ये 1 मीटर का है भाई, ठीक है। 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर की क्या बोलते हैं ब्रेथ, और 1 मीटर की हाइट का एक टैंक इमेजिन करो, उसके अंदर हमेशा 1000 लीटर पानी आ जाता है। ठीक, तो ये डाटा 1 मीटर क्यूब का है, तो हमें तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो जरा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता होगा वो सोचो जरा। क्या 2 जीरो कहाँ पे, ये सही है। मतलब तुम लोग क्या बोल रहे हो, सोच भी रहे हो, यानी 1 सेंटीमीटर के क्यूब में 10,000 लीटर आ जाए। इतना 1 मीटर क्यूब का मैंने जब लिया टैंक, उसमें सिर्फ 1000 लीटर पानी है, और तुमने बोला एक छोटा सा। हाँ, तो तुम लोग क्या सिखा रहे हो कि इसके अंदर 10,000 लीटर, वाह कमाल की इनोवेशन। 10 लीटर भी पॉसिबल है, क्या बोल रहे हो। 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है, मैं भी ज्यादा बता दूं। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, 1 सेंटीमीटर तो इतना सा होता है भाई, अब इतना सा एक छोटा सा क्यूब 0.1 लीटर, बताओ भाई गर्ल्स, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, रटिए नहीं, ठीक है। 10 कैसे हो सकता है, इतने से क्यूब में 10 लीटर भर दोगे। आपसे तुम दूध लेने जाना तो इतना सा लेके जाना, उसमें पूरे मोहल्ले का ले आना उसमें, ठीक है, दूध लेके इतने से उसमें। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको रटना ना पड़े तो पहले हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकली करते हैं। पहले तो मैं इसको मीटर क्यूब को ही सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होते, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ठीक है ना, सही है। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब 3 मीटर होंगे, इसके अंदर कितने मीटर होंगे, 3 होंगे। जरा कैलकुलेट, तो 1 मीटर में कितने हो गए, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर में चेंज करना चाहता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 अपॉन करूं या इंटू करूं, मल्टीप्लाई करूंगा, तुम लोग यही सिखा रहे हैं। 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 3 मीटर क्यूब में कितना, 100 इंटू 100 इंटू 100 करूं, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गया। इसलिए तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अच्छे समझ समझ आई बात। अब इसको सॉल्व, अब इसको उठा के डालो, ये सारा 100 इसके नीचे फेंक दो। मैं रटवाना नहीं चाहता, याद रखना। काट दो भाई, 2 जीरो जीरो कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, तो क्या निकल के आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 अपॉन कितना, 1000 लीटर्स होते हैं। मैं पॉइंट में नहीं जा रहा, ठीक है। इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने लीटर होते हैं। तो ये तो मैंने अभी ये यूनिटरी मेथड आपको सिखाया, मेरा काम नहीं था ये सिखाना, ठीक है, मुझे तो डायरेक्ट कराना था, लेकिन तुम लोग को याद रहे, जिंदगी भर कर सको, रटे मत रहो। रटे रहोगे तो यही सब अनाप शनाप बोलोगे, 10 लीटर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, कोई 100 बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो कभी भी फंसोगे तो जिंदगी में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से कर लोगे। अब याद क्या रखना है तुम्हें, अगर याद ही रखना चाहते हो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 अपॉन 1000 लीटर होते हैं। ये पूरा इसका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। हटा रहा नहीं, वो तो मेरा काम था समझ, तो मैं इसको हटा रहा। अब क्वेश्चन करते हैं, तो फाइंड द कैपेसिटी, ठीक है, जल्दी से ढूंढिए क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है, 7 है, एच कितना है, बस यही फंस गया, एच नहीं है, वो स्लांट हाइट है, देखो फंसा दिया आपको। ऐसे ही आपका ब्रेन खेलेगा आपके साथ, वो एच नहीं स्लांट हाइट है, और हमें इस क्वेश्चन में किसकी जरूरत है, हाइट की। तो फिर हमें मेहनत करके क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस कितना दे रखा है, 7, हाइट पता नहीं है, स्लांट हाइट पता है 25, या तो पाइथागोरस लगाओ या जो भी करना है।
तो मुझे तो पता है एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तुम दोनों कितना बातें करोगे? एल कितना हो गया ये, आर कितना है 7। तो सॉल्व करिए जल्दी, बताइए कितना आएगा। 625 और ये 49, 576। स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, किसका होता है 24 का। तो हाइट मिल गई 24 क्या सेंटीमीटर। तो तुम्हें पहले ये निकालना पड़ेगा भाई इससे, अब इस क्वेश्चन में लगा सकते हो आप। तो 1/3 यहाँ पे कितना लिख लूं 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 7 से 7 कट गया, 3 8 जा 24 होता है। तो 22 इंटू 7 इंटू 8, जल्दी से इंटू करिए, कितना आएगा। बताइए, कोई बोल ही नहीं रहा। 1, ये आंसर मल्टीप्लाई करके बताओ ना। 1 2 3 2 ये बताया इन्होंने, पर ये क्या है आंसर सेंटीमीटर क्यूब, पर क्वेश्चन में लीटर्स में चाहिए उसको। तो मैंने क्या सिखाया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं 1/1000 लीटर्स होते हैं। यानी इस डाटा को तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे। तो इसको जब आप पॉइंट लगाओगे तो कितना आएगा 1.232 लीटर्स। यानी इतने डायमेंशन में आपका कम से कम 1.23 लीटर्स का पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो समझिए, नहीं समझ आ रहा बोलिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन आप ही करोगे, जल्दी करिए। ये वाला भी तो ऐसा ही है, कर लिया ना पीछे सबने, उधर वाले लोगों ने। हाइट कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब मुझे फॉर्मूला याद है इसका, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो कितना है आंसर, कैसे किया, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस क्या किया होगा आर स्क्वायर, है ना। एल कितना है तुम्हारा 13, एच कितना है 12, 169 हो गया, ये कितना हो गया 144। मैंने इसको तुरंत इधर ही ले लिया, तो 25 आएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 तो बस 1/3 पाई आर, एच कितना है 12, 3 से 12 काट दिया मैंने, 3 4 ठीक है। अब इसको मैं किस में चेंज करना चाहता हूँ, और भी है क्या, कहाँ, हाँ। अब मेरे को इसको किस में चेंज करना है भाई, लीटर्स में। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, तुम लोग पूरा सॉल्व, क्योंकि उसने वॉल्यूम पूछा ही नहीं, उसने पूछा वॉल्यूम कैपेसिटी किस में चाहिए, लीटर्स में। तो लीटर्स में चेंज करने के लिए मैंने इसको 1/, क्या कर दिया 1000। अब सॉल्व करना है, कर लीजिए। 5 2 जा 5 4 जा 4 से 4 काट दिया, ठीक है। तो बस आ गया, कुछ बचा क्या, चलो ये भी काट देते हैं। क्या ऐसे छोड़ा है या मिक्स फ्रैक्शन हो गया, बात हो गया, मेरे से मजदूरी करवा रहे क्या, क्या नहीं है, बात हो गया ये तो रहा, तो क्या नहीं है बोलिए, और क्या। उसके बाद कुछ किया ही नहीं, पुटी तो किया, पाई की वैल्यू डाल दी, आर की वैल्यू डाल दी, एच की वैल्यू डाल दी, आर निकाला, ये रहा आर निकाला 25। फिर 3 4 जा 12 काट दिया मैंने इधर। फिर मैंने क्या किया, इसको सॉल्व नहीं किया, इसको तुरंत लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया।
5 से काट दिया 200 आ गया, फिर से 5 से काटा 40 आ गया, 4 से काट दिया 10 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ लिख दिया वही हचड़ पचड़ हो रहा था, फिर 2 से काट दिया, ये आ गया आंसर। आ रहा है? तुम रिस्पॉन्स अजीब सा दो। हटा रहा नहीं आ रहा तो बोलो भाई नहीं आ रहा, अभी तो नहीं आ रहा बोल। कौन कर रहा है? अब ये भी लल्लू क्वेश्चन है भाई। फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट बोल रहा हूँ, कोन का क्या क्या दे रखा है, पहले तो कोन बनाओ। द हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है आपको? 15 सेंटीमीटर। इसकी वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखी है आपको, इसका वॉल्यूम ऑलरेडी आपको दे रखा है, तुम्हें रेडियस निकालना है, रेडियस। तो ऐसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जैसे था वैसे करो। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, दे ही रखा है तुम लोगों को कितना, पाई की वैल्यू पे ध्यान देना, 22/7 मत लगा देना, आर का स्क्वायर रहने दो, एच कितना है 15। सॉल्व करिए, मुझे मत देखिए, सॉल्व आप ही लोग करना। 3 5 जब मैं तो इसको काट दूंगा भाई, और जितनी सामग्री यहाँ की है उसको उठा के यहाँ डाल देना। पॉइंट हटाया, 2 जीरो और आ गए यहाँ पे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा, सही है? क्यों 5 1 जा 5 किया तो 2 कैरी किया, सही काटा है, देख लेना भाई, सोच लो। सौ होगा आंसर, ये बता रही, इससे इसको काट दिया हमने, ये आ गया, ठीक है? तो देख लो कितनी जल्दी कट गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्या किया देख लो एक बार और। मैंने इसको 5 से काटा, यहाँ पे 5 से काटते 3 1 4 जैसा दिखने लग गया, इससे काटूंगा तो क्या आएगा 1, और पीछे क्या है 0 0। आर का स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? आर की वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। इजी है हार्ड है? हाँ तो बताओ क्या है, तो बोलो ना, बोल के नहीं, पीछे बोल ही नहीं रहे, सब मजे कर रहे हैं, तो तुम्हारा ही क्यों सुनो, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? 10 100 का कितना होता है भाई? 10, ठीक है? तो 10 सेंटीमीटर आ गया। तो कुछ नहीं है, जैसा दिया चुपचाप पुट करो, वॉल्यूम दिया वॉल्यूम पुट किया, अगड़म पर तगड़म इसको काटा, आ गया आंसर। पर मेरे ट्रिक को सीखो, मैं देखो तुम लोग क्या करोगे, इसको काट वाट के पॉइंट इनटू करोगे, फिर एकदम वैल्यू लाओगे, फिर नीचे ले, देखो मैं कितना सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मेरे सॉल्यूशन पे ध्यान दो, मेरा रफ वर्क क्या है, कुछ भी नहीं, ना के बराबर है, नेलिजिबल है, कोई इंटू नहीं, कोई डिवाइड, हल्का फुल्का काटा आ गया, इसलिए मैं कर रहा हूँ, समझे ना? नहीं तो तुम लोग भी करोगे ना तो क्या करोगे पता है, अभी नौ सीखियो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके उधर नीचे ले जाओ, फिर बैठ के डिवाइड करोगे, तो बहुत टाइम खराब हो जाता है। जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे करो, आ जाएगा। नोट करना है कर लो। इन्होंने क्या बोला सुना सबने? इन्होंने बोला 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 5 से ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 क्या आएगा, 1570 पॉइंट समथिंग, मतलब पॉइंट में आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी 100 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इसको इससे इंटू कर दोगे तो भी ऐसा ही कुछ आ जाएगा, जैसे उधर लेके जाओगे पॉइंट हटाओगे 100 ऊपर आ जाएगा तो भी हो जाएगा। पर मैं कम से कम कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई भी ना करूँ तो भी हो जाए। हटा रहा, हटा दूं, सोच लो, हटने जा रहा है, ठीक है?
अब ये भी लल्लू क्वेश्चन है भाई, जल्दी करिए। क्या दिया है? इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, फिर से सेम क्वेश्चन है, मैं तो बोलूंगा। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये नहीं पगला जाना कि पाई वाई देख के दिमाग तुम लोग का खराब हो जाए। अच्छा है, पाई के टर्म में तो और अच्छा है। हाइट इसकी कितनी दे रखी है आपको? 9 सेंटीमीटर। डायमीटर निकालना है, इधर सुनो। रेडियस पहले निकालोगे तो रेडियस का दुगना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डायमीटर। तो तुम्हें रेडियस ढूंढना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में ढूंढा है, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये तो और इजी है, ठीक है। वो कैसे? वॉल्यूम दे ही रखा है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? एच। एच कितना दे रखा है? इतना। पाई से ये पाई क्या हो गया? कैंसिल। 3 3 जा कितना हो गया? 9। ठीक है। हाँ, इसको उठा के इसके नीचे फेंका हमने। कितने से कटा ये? 16। स्क्वायर हटा तो इस पर क्या लग गया? रूट। देयरफॉर रेडियस कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। बस। देयरफॉर डायमीटर कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ क्या होता है? रेडियस होता है। तो ट्वाइस इंटू रेडियस, वो 8 सेंटीमीटर। तुम लोग इधर देखो, टाइम कितना लग रहा है क्वेश्चंस करने में? कुछ भी नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से 30 to 40 सेकंड्स लग रहे हैं, पर तुम लोग अभी करोगे तो रोने लग जाते, पता नहीं। हाँ, देखना। ये भी लल्लू क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करिए। लेकिन यहाँ पे याद रखना, किलो लीटर्स में चाहिए इसको कैपेसिटी। किलो लीटर्स, ठीक है। अब किलो लीटर क्या होता है? लीटर तो जानता हूँ, किलो लीटर की। हाँ देखो ना, किलो लीटर्स में चाहिए। हाँ, बताओ पीछे। हाँ, तो क्या करूंगा मैं? 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी हेल्प करना, तो देखते हैं। पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर वो भैया बताएंगे। कॉनिकल पिट है, पिट मतलब गड्ढा। और तुम लोग फालतू में इन सब चीजों से घबरा जाते। तुम्हें कौन से मतलब होना चाहिए? कौन है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है? 3.5 मीटर। और उसकी डेप्थ, डेप्थ का मतलब है यहाँ पे हाइट। एक्चुअल में फिगर उल्टा बनना चाहिए था, मैंने ऐसे बना दिया जानबूझ। तो व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर? ठीक है, तो सबसे पहले हम कैपेसिटी निकालते हैं इसकी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना हो जाएगा? 3.5/2, इसका आधा। एच कितना हो जाएगा भाई? 12। ठीक है, तो क्या करूं? 10,000 से इंटू, इधर पीछे 10,000 से, तो वो तो अपने को पता ही है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है भाई। क्यों? कुछ भी क्यों नहीं करूं? अरे 1/1000 क्यों करूं? कुछ भी। हाँ, कहाँ सेंटीमीटर? मीटर में चल रहा है सब कुछ। हाँ, तो ये सब भी डाटा भी तो मीटर क्यूब में ही है। क्यों? क्या बोल रहे हो तुम लोग? पता नहीं क्या बोल। किलोमीटर कहाँ लिखा? किलो लीटर लिखा है। सबसे पहले चलो ये सॉल्व करो, ठीक है। पॉइंट हटा रहा, इधर भी पॉइंट हटा रहा, ठीक है। देख लो, फिर हचड़ पचड़ होगा, काट रहा हूं। 3 4 जा 12, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20। ठीक से देखना सब, नहीं तो हचपच हो जाएगा। 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या? वो सामग्री लिख लो।
चलो इसको भी काट ही, चलो अभी नहीं काट रहा। ये आया, यही बच्चे है ना, कुछ छूटा तो नहीं, चेक कर लो। फिर इसको भी काट ही दो। कहाँ पे ये, क्यों 10 क्यों होगा? मैंने इसको 2 से काट लिया भाई, ठीक है। तो काटना है काटो, मैं नहीं काट रहा, ठीक है। इसको इंटू करूंगा, 35 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 35 इंटू 11 385 अपॉन क्या आ जाएगा? 10, क्या मीटर क्यूब। हाँ अब बताइए। अरे कुछ नहीं करूँ, क्यों नहीं करूँ? तो उसका कॉन्सेप्ट तो होगा, ऐसे ही कर दूंगा। पहले तो इसको लीटर में चेंज करो, ठीक है। पहले तो किलो लीटर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, क्या होता है किलो लीटर? 1 किलो लीटर का मतलब होता है 1000 लीटर के बराबर, सही है ना? तो यानी मुझे इसको 1 किलो लीटर में चेंज करना है, तो वैसे तो आंसर यही है, पॉइंट लगाओगे पीछे आंसर यही दिखेगा तुमको, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब समझना तो पड़ेगा। पहले तो मैं इसको लीटर में चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना। 38.5 मीटर क्यूब को मैंने लीटर में चेंज किया, तो क्या क्या सिखाया था मैंने? इनटू, अरे 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर थे? 1000, तो मैंने इसको 1000 लीटर्स में चेंज कर दिया। अब मुझे इसको किलो लीटर में चेंज करना है, तो 1 किलो लीटर में कितना होता है? 1000 लीटर। तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 लीटर से। इससे ये कट गया, 38.5 किलो लीटर आंसर। कॉन्सेप्ट ये, पहले मैंने उसको लीटर में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद किलो लीटर में उसको क्या कर दिया? कन्वर्ट किया। चेक करो, यही आंसर है। तो समझ आया? तो ये मत बोलो कुछ नहीं करना है, ये नहीं बोलना। हाँ, पहले तो मैंने मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर दिया, मानते हो? फिर 1000 लीटर को 1 किलो लीटर कहते हैं, और तुम्हें चाहिए लीटर, किलो लीटर में। तो 1 लीटर में कितने किलो लीटर हो? 1/1000 लीटर, तो वही लगा दिया मैंने, 1 किलो लीटर में इतने होते हैं 1 लीटर में। अरे देखो ना, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, तो 1 लीटर में कितने किलो लीटर? 1/1000, वही कर दिया। तो आंसर ये है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट ये, आंसर तो तुम लोग खुश होके ऐसे लिख दोगे, पर समझाना भी तो पड़ेगा। पहले मैंने इसको चेंज किया लीटर में, फिर किस में चेंज किया? किलो लीटर में। हाँ क्यों नहीं करना? हाँ नहीं, ऐसे नहीं बात, ये सही तरीका है। पहले तुम इसको और अच्छे से करना चाहते हो तो पहले तो ये दिखा देना कि ये लीटर्स में, फिर चेंजिंग इनटू किलो लीटर में, फिर ये अगले स्टेप में से दिखा देना। आंसर यही आएगा। हाँ, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर आपको खुद करिए, मेरे साथ साथ, मेरे भरोसे मत बैठो। ये लोग बैठी हुई है ना, साथ करो भाई, मेरा इंतजार नहीं करो। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, पहले ही कोन का वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। इफ द डायमीटर ऑफ बेस, ध्यान देना यहाँ एक लफड़ा है, ये अच्छा सेंटीमीटर में ही है। डायमीटर कितना दे रखा है आपको? 28 सेंटीमीटर, मुझे लगा मीटर में, ठीक है। तो इसमें एक नहीं 3 क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान से। पहले तो हाइट निकालना है आप लोग को, और तो रेडियस कितना हो जाएगा? 28 का आधा कितना? 14, तो 14 होगा। तो जल्दी से निकालो भाई, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। एच निकालना है, जल्दी से सॉल्व करिए भाई। 7 2 जा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये सारी चीज इधर फेंक रहा हूं मैं, नीचे की चीज ऊपर चली जाती है, ऊपर की चीज कहाँ जाती है? नीचे। सही कर रहा हूँ, पीछे देख लेना। नीचे तो आ जाएगा उसका 616। कट रहा है क्या? 2 से काट देता हूँ, 2 4 जाए, 2 9 जाए 18, 2 4 2 8 जा 16। अभी भी 2 से कट रहा है।
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अभी भी कट रहा है भाई, ठीक है। क्या 11? हाँ, अच्छी बात, गुड, उन्होंने कर लिया, बाकी लोग भी काटे। क्या 11 से काटू, कट जाएगा क्या डायरेक्ट? 11 से कट रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है कट रहा है। चलो ठीक है, 2 से ही काटो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 2 जा 4, 2 7, वो तो कट जाएगा, लेकिन अब ये लोग देख ही नहीं पा रहे। अब क्या 7 से कट रहा है या 11 से काटो? 7 से कितने जा? अरे 11 से भी तो कट रहा है। 11 1 जा 11, एक इधर गया, फिर से 11 1 जा 11, 11 2 जा। तो क्या आया 1 1 2 इंटू 3/7। क्या 7 से कट रहा है ये? 7 1 जा 7, कितना बचा? नहीं, कितना बचा? 11 में 7 गया, कितना बचा? 4। और फिर 42 हो गया, कितने जा? 6 जा। 48 क्या सेंटीमीटर हाइट आ गई। ये पहला पार्ट हार्ड है, इतना इजी है, तुम लोग टाइम पास करवा रहे हो। अब इसका स्लांट हाइट निकालनी है भाई। तुम्हें अब क्या मिल चुका, हाइट कितनी मिल गई है? 48 मिल गई। रेडियस 14 है ही, स्लांट हाइट का फॉर्मूला पता ही है तुम लोग को। तो 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 2904 बता रहे हैं। 14 का 3094, और 14 का 3094 है। हाँ चलो ठीक है। क्या था भाई, फिर तुम लोग गलत करते हो। आप सही सही बताओ, 48 का 3904, 14 का दोनों को प्लस किया, कितना आया? कितना? 2500 कैसा? 3000 में 190, 4000। ये तुम लोग पहले खुद ही कंफर्म करो। कैसे 4000? 6 4 तो 10 यही हो गया, 100 कैसा? 3904 में 196 जोड़ूंगा तो यहीं पे 10 हो गया, और यहाँ 10 11 4100 ना। अब किसका होता है 4100? नहीं तो पॉइंट में तो नहीं होना चाहिए, पॉइंट में आंसर, तो फिर पॉइंट तो तुम लोगों ने गलत किया होगा ना। पीछे एल किस में दे रखा है? वही तो, तुम लोगों ने गलत करवाया कुछ। हाँ, एल कितना है पीछे? तो फिर कुछ गलत किया ये स्क्वायर। कर क्या दिखाइए 48 का स्क्वायर। आप सही बताया, इन्होंने कितना 2304 प्लस किया, कितना आ गया? 2500। अब ये किसका होता है? 50 का होता है, मिल गया। कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इनके भरोसे क्यों बैठा कर? इनके भरोसे बैठाओ, यही हो। अब हो गया ना, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आता है कर्व सरफेस एरिया। अभी पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाई था हमने, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? पाई आर। ये भी जल्दी से करिए। आर कितना निकला था अपना? 14। एल कितना आया था? 50। 7 2 जा 44 हो गया, कितना? 2200 बता रहे। सेंटीमीटर क्यूब नहीं, स्क्वायर। एरिया में से स्क्वायर में लगता है।
चेक कर लेना डाटा भी। हार्ड है, घर पे जाके करोगे तभी और अच्छे से। अभी जाने के लिए नहीं कहा अभी। ओके, हो गया ना? पीछे हीरो अरे हटा रहा। अब आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा टेस्ट में। टेस्ट में आने वाला क्वेश्चन, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये रहा देखिए, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिनकी साइड दे रखी है 5, मैंने ये ले लिया, इसको 12 ले लिया, इसको 13 ले लिया। अब इसको पकड़ के घुमाया गया है। किस साइड को पकड़ के घुमाया गया है? 12 वाली साइड को पकड़ के घुमाया गया। इसको इमेजिन करो, यहां से इसको घुमाओगे तो तुम्हें नहीं लगता है कौन बन जाएगा? क्या लगता है? इमेजिनेशन पे आएगा आपके, ऐसा घुमाओगे तो एक कोन निकल के आ जाएगा। तो ये जो कोन आया इसका वॉल्यूम निकालो भाई। तो 1/3 पाई आर तो दिखी गया 5 है, और एच क्या लोगे 12। सॉल्व कर देना, आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये करके तुम लोग सॉल्व खुद करोगे, मैं से ज्यादा नहीं बता रहा। हो जाएगा। ये मेन था कि आपकी इमेजिनेशन इसको क्या बनाती है। ऐसे पकड़ के घुमाओगे तो कौन बन जाएगा। ठीक है, फिर ठीक बोल रहा है, वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 8th क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन का पार्ट है। अगर वही सेम क्वेश्चन है, उसने बोला कि इस बार हम क्या, याद है कहां से घुमाया था उसको? यहाँ पे 12 था, यहाँ 5 था, यहाँ पे 13 था। आप बोल रहा है कि अगर 5 से घुमा दूं पकड़ के तो यहां से, तो तुम्हें नहीं लगता ऐसे कौन बनेगा? ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां से घुमाया तो बोल रहा है इसका भी वॉल्यूम निकालो पहले। तो इसका वॉल्यूम निकालोगे 1/3 पाई आर, क्या लूंगा मैडम? आर। क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, यहाँ देखो फिगर में मिलेगा। ये है रेडियस 12, और एच क्या मिलेगा? 5। इसको सॉल्व कर लेना भाई। फिर बोला है दोनों जो उस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में जो वॉल्यूम आया उसका रेशियो निकालना। तो रेशियो तो निकालने आता ही है, दोनों को ऊपर नीचे रखो, काट दो। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें एच पकड़ सको, आर पकड़ सको, ये सब बहुत चीजें। हाँ हाँ, कुछ नहीं, ऐसा इसका भी निकाल लेना, अपॉन में आएगा, रख के काट देना, आ जाएगा, पॉइंट में मत जाओ। आप ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा ये इनवर्स। हाँ, बात है हीप ऑफ, सॉल्व करके लाओगे तुम लोग, और आसान है सब। बस छोड़ रहा है, अभी है तो टाइम, 5 मिनट और खत्म करोगे तभी तुम्हें रिवीजन में जल्दी जल्दी तैयार कराऊंगा पूरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, ज्यादा मार्क्स में। हीप ऑफ व्हीट, ध्यान दीजिए, क्या हो गया? वो देख रहा है भाई पीछे, देखिए, हीप ऑफ व्हीट, व्हीट का एक ढेर है, ढेर किस फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में। देखा है ना, जब गेहूं को निकालते हो आप बोरी से तो एक कोन जैसा शेप ले लेता है, तो उसका जो ऐसे हीप ऑफ इस तरीके से बन गया भाई, जिसका डायमीटर कितना दे रखा भाई? 10.5 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है आपकी? 3 मीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम निकालना कौन सी बड़ी बात है? 1/3 पाई आर कितना हो जाएगा? 10.5/2, 10.5/2, एच कितना हो गया? 3। तो ये तो आप फाइंड कर ही लोगे, है ना? अब तुमसे ये मेन क्वेश्चन ये है, इसको ढकने के लिए हमें कैनवास की जरूरत है। किसकी जरूरत है? कैनवास, कपड़े की जरूरत है। तो बताओ कितना एरिया लगेगा इस कैनवास मतलब को करने के लिए? तो क्या करना है? कुछ नहीं, पाई आर एल निकाल लेना।
कर्व सरफेस एरिया। एल निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, उसमें हेल्प कर देता हूँ। एल निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। स्लांट हाइट एल एल, तो एल कैसे निकालते थे? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो थोड़ा पॉइंट पॉइंट में, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। देखिए रेडियस कितना था आपका? 10.5/2 मैंने लिया था। एच क्या लिया था? 3। अब ध्यान देना मैं कैसे करता हूँ। पॉइंट हटाऊंगा तो इधर कितना आ जाएगा? 20। काट दो इसको किससे? 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो यानी 21/4 का ये क्या हो गया? होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। तो ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, बाकी तो आप कर लो। 441 अपॉन क्या हो जाएगा? 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। इसको इससे सॉल्व करोगे, ध्यान देना, एलसीएम लो कितना आएगा? 441 प्लस 16 इंटू 9 कितना आएगा? हाँ इंग्लिश में बोलो, हिंदी नहीं आता। 144 अपॉन कितना आ जाएगा? 16। एलसीएम ले लिया भाई। इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा? इन दोनों को प्लस नहीं होना चाहिए, अगर करवाए तो गलत करो। इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा? 585 अपॉन 16। चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अच्छे से चेक करिए। 21 का स्क्वायर किया हमने, ठीक है। 441, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। फिर इसके बाद ये 16 हो गया, हो गया। इसको जब निकालोगे ये तो बाहर आ जाएगा 4 बन के, 16 4 बन के बाहर आ जाएगा। अब रूट से बाहर निकालने आता है? 8th क्लास में सीखा ना, पेयर बना के बाहर निकालते थे। आता है? उससे निकालना, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट के बाद 2 तक ही लेना आप, ठीक है। फिर इसको यूज करना। तो ये होमवर्क है, देखता हूँ इसके आगे कोई कर पाता है या नहीं कर पाता, ठीक है। तो मुझे कॉपी में चाहिए, सॉल्व हुआ।